हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी को हमारे इस यूट्यूब चैनल नोट्स मेकर इन हिंदी में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं ये जो हमारा नगरपालिका का जो सीरीज चल रहा है, इसका हम लोग पार्ट 2 देखने वाले हैं। पार्ट 1 ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे चुके हैं, वहाँ से देख सकते हैं, या तो फिर आप प्ले लिस्ट जो है चेक कर सकते हैं। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। शुरू करने की एक पहले बता देते हैं कि हमने पीछे की वीडियो में जो है लास्ट पॉइंट पर हमने नगरपालिका के जो वित्तीय स्रोतों का हम पढ़ चुके थे। ठीक है, आज हम लोग बात करने वाले 74वें संविधान संशोधन के बारे में। 74वें संविधान संशोधन की जो विशेषता जो है क्या क्या है उसके बारे में देखने वाले हैं। 74वें संविधान संशोधन के आधार पर ही हम बात करते हैं कि नगरपालिका का जो प्रावधान लाया गया था, तो इसका तो नगरपालिका का प्रावधान लाया गया था, इतना ही पढ़ के छोड़ना नहीं है। इसमें जो मेंस की पॉइंट से भी बहुत सारा जो है फैक्ट्स निकलते हैं। ठीक है, तो उसके बारे में एक तरह से हम ब्रॉडली हम देखेंगे कि उसमें किस तरह से प्रावधान है, क्या क्या उसमें निर्वाचन का प्रावधान है, क्या क्या शक्तियाँ हैं, राज्य विधानमंडल का क्या प्रावधान है, इन सभी चीज़ों के बारे में हम लोग देखने वाले हैं। तो चलिए आज हम लोग देखते हैं 74वें संविधान संशोधन की जो है विशेषता। 74वें संविधान संशोधन की विशेषता की हम बात करते हैं तो इसका जो है क्या उद्देश्य है, तो उद्देश्य है बनाने की, किस चीज़ को बनाने के उद्देश्य है, तो शहरी शासन को बनाना। ठीक है, वही दूसरी तरफ हम बात करते हैं शहरों को जो है पुनर्जीवित करना हो गया, शहरों को जो एक तरह से जो है शक्तिशाली बनाना। इन सभी चीज़ों के जो एक तरह से जो है बनाना है, किसका उद्देश्य है, बनाने की 74वें संविधान संशोधन की। ठीक है, वही दूसरी तरफ हम बात करते हैं कि त्रिस्तरीय नगरीय व्यवस्था, त्रिस्तरीय बात करते हैं नगर पालिका की व्यवस्था करना। जैसे कि हम बात करते हैं नगर पंचायत हो गया, ठीक है, नगर पालिका हो गया और नगर निगम हो गए। नगर पंचायत की हम बात करते हैं तो गांव एवं शहर के बीच वाला जो क्षेत्र होगा उसको एक तरह से हम बात करते हैं कि नगर पंचायत कहेंगे। ध्यान देने वाली बात है कि गांव एवं शहर के जो बीच वाला जो क्षेत्र होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, नगर पंचायत बोलेंगे। वही हम बात करते हैं कि नगर पालिका का प्रावधान की, तो नगर पालिका हम बात करते हैं छोटे शहर के लिए, जो छोटे छोटे शहर होते हैं उनके लिए जो है वहाँ पर हम बात करते हैं कि नगर पालिका का जो प्रावधान होगा। और बड़े शहर के लिए हम बात करते हैं नगर निगम के लिए। आप लोग हमें कमेंट करके बताइए क्या दिल्ली में नगर पालिका है या फिर नगर निगम है। ठीक है, बहुत सारे लोग तो दिल्ली में रहते होंगे, इतना तो मुझे मालूम है। आप लोग बताइए कि दिल्ली जो एक तरह से जो नगर निगम है या फिर नगर पालिका है, आप हमें कमेंट करके बताइए। ठीक है, इसका हम उत्तर देंगे, अगर गलत आएगा तो उत्तर देने के लिए हम तैयार हैं, क्योंकि हम भी दिल्ली से ही हैं। सदस्य का जो चुनाव हम बात करते हैं कि क्या नगर पालिका जो होती है, नगर पालिका में हम बात करते हैं कि जो सदस्य का जो चुनाव होता है उस क्षेत्र के लोग के द्वारा होता है जो उस क्षेत्र में रहते हैं। यानी कि नगर पालिका हम बात करते हैं कोई XZ मतलब कि कोई ए एरिया ले लेते हैं। अगर ए एरिया में अगर हम नगर पालिका के हम प्रावधान देखना चाहते हैं तो इसी क्षेत्र के लोगों के द्वारा जो है नगर पालिका का जो है चुनाव होगा। इसमें भी वार्ड का जो प्रावधान होता है हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो दिया रखा है। तो बात किया करते हैं कि प्रत्येक नगर पालिका को जो है वार्डों में जो है बांटा गया है। ये भी बात ध्यान में रखने वाली बात है कि प्रत्येक जो नगर पालिका जो होता है उसको जो है वार्ड में बांटा गया है। जैसे कि पंचायत में क्या होता है कि पंचायतों में एक तरह से हमें वार्ड देखने के लिए मिलता है। ठीक है, उसी तरह से हम बात करते हैं कि जो नगर पालिका जो होती है, नगर पालिका में भी जो एक तरह से जो वार्ड जो है देखने के लिए मिलता है। ठीक है, नगर पालिका के सदस्य को एक तरह से हम बात करते हैं कि पार्षद कहा जाता है। ये भी ध्यान रखने वाली बात है कि जो नगर पालिका का जो सदस्य होते हैं उसको जो है पार्षद कहा जाता है। ठीक है, बात करते हैं नगर पालिका के अध्यक्ष का चुनाव जो है राज्य विधानमंडल द्वारा होता है। आप इसको अंडरलाइन कीजिए या तो फिर हाईलाइटर लगाइए यहाँ पे कि जो नगर पालिका के जो अध्यक्ष का चुनाव है वह किसके द्वारा कराया जाता है, तो राज्य विधानमंडल के द्वारा। ठीक है, और राज्य विधानमंडल द्वारा जो है एक तरह से जो मनोनीत सदस्य का जो है प्रावधान है। नगर पालिका में हम बात करते हैं कि पहला नंबर तो बात करते हैं कि नगर पालिका के जो अध्यक्ष है उसका निर्वाचन राज्य विधानमंडल द्वारा कराया जाता है। ये पॉइंट आपको अंडरलाइन करना है या तो फिर इसको गहराई रूप से लिखना है, इसको 2 बार अंडरलाइन कीजिए। ठीक है, वही दूसरी तरफ हम बात करते हैं कि नगर पालिका में जो मनोनीत सदस्य का भी प्रावधान है और इसका नियुक्ति कौन करता है, तो राज्य विधानमंडल के द्वारा जो नियुक्ति करता है। तो राज्य विधानमंडल क्या ऐसे वैसे किसी को भी उठा कर अपना मतलब कि मनोनीत कर लेते हैं, कि नॉमिनेट कर लेते हैं कि हाँ भाई तुम नगर पालिका में आ जाओ। जी नहीं, ऐसा नहीं है। इसके लिए कुछ फीचर्स दिया गया है कि उसका क्या क्या बैकग्राउंड होना चाहिए। जैसे कि बात करते हैं वह जानकार होना चाहिए। किस चीज़ के जानकार होना चाहिए, अगर नगर पालिका में अगर मनोनीत होता है तो नगर पालिका के जानकार होना चाहिए। ठीक है, एक चीज़ और बताइए आप हमें कमेंट करके, क्योंकि हमने पढ़ा चुके हैं, यह पूछना मेरा फर्ज है कि राज्यसभा में राष्ट्रपति जो है 12 सदस्य को मनोनीत करते हैं, किस आधार पर मनोनीत करते हैं। ठीक है, आप हमें कमेंट करके बताइए और एक दूसरे से लिंक करके आप पॉइंट को ना एक अंडरलाइनिंग कर सकते हैं या फिर एक रिकॉल कर सकते हैं
कि यहाँ भी मनोनीत सदस्य का प्रावधान आ रहा है और राज्यसभा में 12 सदस्य जो है राष्ट्रपति के द्वारा जो है मनोनीत किया जाता है, वहाँ भी आ रहा है। तो वहाँ किस आधार पर किया जाता है और यहाँ तो हम बता ही रहे हैं। तो वह जो जानकार होना चाहिए किस चीज़ के, तो नगर पालिका के जो प्रशासन के, पहली नंबर बात एक मान सकते हैं भाई। दूसरी तरफ हम बात करते हैं कि उस इलाका का जो है विधायक या फिर संसद हो, मान लें कि मेंबर है, पार्लियामेंट मेंबर है, उस पार्लियामेंट मेंबर तो बन गए, लेकिन लगता है कि हाँ उनके एरिया में नगर पालिका है, तो आप उनको वहाँ पर क्या हो सकता है कि राज्य विधानमंडल द्वारा जो है चाहे, कंपलसरी नहीं है, चाहे तो वह जो है नॉमिनेट कर सकते हैं, राज्य विधानमंडल द्वारा जो है नॉमिनेट किया जा सकता है। ठीक है, इसी तरह से हम बात करते हैं विधायिका। विधायिका क्या होता है, तो जो हमारा जो विधानसभा के जो मेंबर होते हैं उन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं, विधायिका कहते हैं, यानी एमएलए विधायक। ठीक है, विधायिका यानी विधायक, एमएलए हम बोलते हैं इसको। यहाँ पर विधायिका मतलब कानून हो गया वाली नहीं है, ध्यान देने वाली बात है, इसलिए इसको क्लियर कर दिए हैं। राज्यसभा के सदस्यों को भी मनोनीत किया जा सकता है, भाई विधान परिषद के सदस्यों को भी मनोनीत किया जा सकता है। ठीक है, ऐसा नहीं सिर्फ लोकसभा की, राज्यसभा भी, विधान परिषद भी आ सकता है, किसी मतलब कि नॉमिनेट किया जा सकता है, यह जो है राज्य विधानमंडल द्वारा किया जाता है। सबसे बड़ी बात है हमको यहाँ पर राज्य विधानमंडल देखना है। ठीक है भाई, हम बात करते हैं कि वार्ड समितियों का प्रावधान भी कौन तय करता है, राज्य विधानमंडल ही तय करता है। इसमें हम बात करते हैं वार्ड का जो है कानून बना सकते हैं। ठीक है, 3 लाख जनसंख्या, मतलब 3 लाख से अधिक जनसंख्या होने पर हम बात करते हैं कि वार्ड समिति का जो एक तरह से जो प्रावधान हमें देखने के लिए मिलता है। यह सारे प्रावधान किस में दिया गया है, तो हम बात करते हैं 74वें संविधान संशोधन में दिया गया है, जिसके तहत जो है एक तरह से जो है नगर पालिका का प्रावधान लाया गया और अनुच्छेद इसके लिए कौन सा अपनाया गया है, तो सॉरी अनुच्छेद बोल रहे हैं, अनुच्छेद तो मालूम ये जो है कौन सी भाग जोड़ा गया था, तो संविधान में जो है भाग जो है 9 के का जोड़ा गया था। ठीक है, और अनुच्छेद की हम बात करते हैं तो अनुच्छेद जो है 243 से लेकर 243 के पी से लेकर 243 के जेड जी तक इसका जो है प्रावधान दिया गया था। पीछे की वीडियो में इसका हम ऑलरेडी क्लियर कर चुके हैं, मैं तो फिर यही बोलूँगा कि जाकर उसको देखिए। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि नगर पालिका में जो होती है एक तरह से हम बात करते हैं पदों पर जो है आरक्षण भी दिया जाता है, जैसे कि इसमें बात करते हैं अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए जो है आरक्षण का जो है प्रावधान जो है देखने के लिए मिलता है। ठीक है, यहाँ पर ध्यान देने वाले हैं कि ओबीसी को जो इसमें आरक्षण देने नहीं दिया जा रहा है। नगर पालिका में हम बात करते हैं कि ओबीसी का जो है आरक्षण नहीं दिया जाता है, इसमें सिर्फ जो है एससी और एसटी कैटेगरी को जो है दिया जाता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि राज्य का जो है वित्त आयोग द्वारा पूंजी का बंटवारा जो नगर पालिका जो होती है, तो नगर पालिका में हम बात करते हैं कि अगर हम बात करते हैं पूंजी का जो बंटवारा जो है किसके द्वारा किया जाता है, तो जो राज्य का जो वित्त आयोग जो होता है उसके द्वारा जो है एक तरह से जो नगर पालिका में जो पूंजी का जो है बंटवारा किया जाता है। ठीक है, इसको आज हम कंप्लीट करने वाले हैं, थोड़ा लॉन्ग वीडियो होगा कि उसको कोई दिक्कत नहीं है, 10-15 मिनट की हो जाएगी, इसको हम आज कंप्लीट कर देते हैं। ठीक है, धैर्य बनाए रखिए और बस ज़्यादा नहीं 2-3 मिनट की और वीडियो होगी। राज्य का जो वित्त आयोग द्वारा जो पूंजी का जो है बंटवारा जो किया जाता है, यानी कि हर साल हर 5 वर्ष पर जो है क्या किया जाता है कि राज्य वित्त आयोग का जो है गठन करता है। कौन करता है, तो राज्यपाल करता है। ठीक है, किसके लिए, तो क्या नगर पालिका के लिए। ठीक है, नगर पालिका में भी बात करते हैं कि जो राज्य वित्त आयोग जो है क्या कर सकता है, कर का निर्धारण कर सकता है। राज्यपाल को जो रिपोर्ट सौंपता है, यानी कि जो राज्य का जो वित्त आयोग जो है एक तरह से जो है राज्य का भी काम करता है, एक तरह से हम बात सकते हैं कि नगर पालिका में भी काम कर सकता है, नगर पालिका में भी जो काम करता है। नगर पालिका में क्या कर सकता है कि कर का निर्धारण कर सकता है। ठीक है, और नगर पालिका से जितना भी संबंधित रिपोर्ट होता है वो सारे रिपोर्ट जो है एक तरह से जो है राज्यपाल को जो सौंपा जाता है। फिर वो राज्यपाल क्या करते हैं कि जो नगर पालिका की जो भी रिपोर्ट है वो उसको उस रिपोर्ट को जो है वो विधानमंडल में जो है पेश करते हैं। विधानमंडल क्या होता है इसको हम नहीं पढ़ाए हैं, आगे हम पढ़ाएंगे। विधानमंडल का भी 2 सदन होता है, विधानसभा और विधान परिषद। जिस तरह से जो संसद का जो 2 सदन होता है, लोकसभा और राज्यसभा, उसी तरह से हम बात करते हैं विधानमंडल के भी 2 सदन होते हैं, विधानसभा और विधान परिषद। इसको हम पढ़ाएंगे नेक्स्ट वीडियो, या फिर इसको ज़रूरत है कि पढ़ाएंगे इतना मालूम है, लेकिन हो सके 2-4 वीडियो के बाद आए, लेकिन इसको कंप्लीट करेंगे, घबराने की कोई बात नहीं है, अब अच्छा से क्लियर करेंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं क्या नगर पालिका जो है केंद्र शासित प्रदेश पर लागू होता है। ये सारे चीज़ हम 74वें संविधान संशोधन में पढ़ रहे हैं, ध्यान देने वाली बात है, कहीं हम अलग नहीं जा रहे हैं। तो हम बात करते हैं कि जो नगर पालिका जो होती है क्या यह जो है केंद्र शासित प्रदेश पर जो है लागू होता है, यानी कि यूटी लिखने का मतलब यह हो गया कि यूनियन टेरेटरी केंद्र शासित प्रदेश पर लागू होता है। तो हम बात करते हैं कि राष्ट्रपति जो है
अपवादों एवं संशोधन के द्वारा जो है लागू करवा सकता है। हालांकि लागू तो नहीं होता है, अगर राष्ट्रपति चाहे तो अपवाद के साथ इसमें संशोधन करके जो है केंद्र शासित प्रदेश पर जो है लागू किया जा सकता है। ठीक है, अब यहाँ पर एक बहुत बड़ा मुद्दा फंसा दिल्ली के बारे में, क्योंकि दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश है और क्या यहाँ पर संविधान संशोधन के तहत जो है एक तरह से जो है नगर पालिका का प्रावधान है या फिर ऐसे ही है। आप हमें कमेंट करके बताइए। अगर आप लोगों की जानकारी नहीं है तो हम फिर इस पर जो अच्छा खासा डिस्कशन करेंगे, क्योंकि यहाँ पर कन्फ्यूजन तो हो गया होगा। मुझे मालूम है कि दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश है और यहाँ पर डायरेक्ट बोला गया है कि केंद्र शासित प्रदेश पर अगर लागू होने के लिए जो है राष्ट्रपति के द्वारा जो संशोधन के जरिए किया जाता है। तो अगर मान लेते कि दिल्ली में अगर नगर पालिका का संशोधन के द्वारा प्रावधान है तो कौन सी अमेंडमेंट है, ये भी हमें जानने की ज़रूरत है। तो आप हमें कमेंट करके बताइए कि क्या आप लोगों को जानकारी है या नहीं है। अगर नहीं है तो फिर हम इसको एक वीडियो में कवर अप करेंगे। ठीक है, चलिए आगे हम बात करते हैं कि अनुसूचित क्षेत्र पर जो है लागू नहीं होता है। ये जो नगर पालिका जो होती है, अनुसूचित क्षेत्र जो होता है जैसे कि ईस्टर्न एरिया वगैरह जो है, इसमें जो है लागू नहीं होता है। यानी 6 शेड्यूल भी इसमें लिंक कर सकते हैं और मेंस के पॉइंट्स इसमें बहुत ज़्यादा पॉइंट मिल सकता है लिखने के लिए। ठीक है, अगर हम बात करते हैं कि जो नगर पालिका के जो कार्यकाल जो होता है 5 वर्ष के लिए होता है। नगर पालिका के जो सदस्य का जो चुनाव की हम बात करते हैं तो यह जो निर्वाचन आयोग के द्वारा जो चुनाव होता है। ठीक है, और निर्वाचन आयोग के द्वारा जो चुनाव होता है तो कौन सी निर्वाचन आयोग, यानी केंद्र का इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया या फिर राज्य के निर्वाचन आयोग। तो ध्यान देने वाली है, राज्य के निर्वाचन आयोग के द्वारा जो है नगर पालिका के जो है सदस्य का जो है चुनाव होता है। ठीक है, ये बहुत सारा इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, अगर आपने पीछे की वीडियो नहीं देखी तो कोई दिक्कत नहीं है, आप इसमें 2 चीज़ इंक्लूड कर लीजिए। भाग 9 का क अनुच्छेद 243 के पी से अनुच्छेद 245 की जेड तक। ठीक है, इन चीज़ों के इंक्लूड करके आप इसको पूरा पढ़ लीजिए, आपका नगर पालिका पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अगर हम बात करते हैं कि कुछ हमने इसमें नोट में रेफरेंस में लिख रखे हैं, जैसे कि देखिए क्या लिखा गया है कि नगर पालिका को जो है कुछ अपवाद भी हैं। ठीक है, क्या अपवाद है देखिए, ऐसा शहरी क्षेत्र जिसका औद्योगिक प्रतिष्ठान के कारण जो विकास हो रहा है तो राज्यपाल क्या कर सकता है कि औद्योगिक क्षेत्र जो है निर्दिष्ट कर सकता है। तो फिर ऐसे स्थिति में क्या होगा कि वहाँ पर जो है नगर पालिका का जो है गठन नहीं किया जा सकता है। हमें मालूम है कि ये बात सभी लोगों को दिमाग से ऊपर चला गया होगा कि क्या है इसमें। देखो सिंपल सी बात है, कोई ऐसा क्षेत्र है जिसका विकास औद्योगिक प्रतिष्ठान यानी कि इंडस्ट्रियल एरिया के द्वारा जो है विकास हो रहा है, तो फिर वहाँ पर जो है नगर पालिका जो है एक तरह से जो गठन नहीं किया जाएगा। सिंपल सी लैंग्वेज में अब तो माइंड में आ गया होगा। ठीक है, राज्यपाल द्वारा जो घोषित लघु शहरी संक्रमण एवं बृहद शहरी क्षेत्र कौन कौन सी आते हैं, किस आधार पर जो है राज्यपाल जो घोषित कर सकता है लघु शहरीकरण। ठीक है, संक्रमण शहरी क्षेत्र हो गया। भाई बृहद यानी कि बहुत बड़ा शहरी क्षेत्र किस आधार पर जो है राज्यपाल जो है घोषित कर सकता है। यानी एक पॉइंट यहाँ पर एक और मिलता है कि अगर कोई भी यानी लघु शहरीकरण क्षेत्र हो गया या बृहद या संक्रमण अगर शहरी क्षेत्र घोषित करना है तो यह घोषित कौन करता है, तो राज्यपाल करता है। और राज्यपाल महोदय किस आधार पर कर सकते हैं, तो एक तरह से हम बात करते हैं पहली नंबर बात तो जनसंख्या के आधार पर मान सकते हैं। भाई दूसरी तरफ हम बात करते हैं जनसंख्या के कितना घनत्व है। ठीक है, उसके आधार पर हम बात कर सकते हैं। तीसरा हम बात करते हैं कि स्थानीय प्रशासन के लिए जो है पर्याप्त राजस्व के आधार पर हम बात कर सकते हैं कि राज्यपाल जो है एक तरह से जो शहरी लघु शहरीकरण या तो फिर संक्रमण या फिर बृहद शहरी क्षेत्र जो घोषित कर सकते हैं। वही दूसरी तरफ हम बात करते हैं कि गैर कृषि कार्य की रोजगार के जनसंख्या के आधार पर भी जो है राज्यपाल जो है एक तरह से जो है शहरी क्षेत्र जो है घोषित कर सकते हैं। भाई दूसरी तरफ हम बात ये भी मान सकते हैं कि आर्थिक महत्व आदि के आधार पर भी जो है राज्यपाल जो है शहरी क्षेत्र जो है घोषित कर सकते हैं। ये सारे आपका मेंस के पॉइंट का था। ठीक है, ये भी तो मेंस के पॉइंट का था, ये भी पीटी मेंस दोनों का है। ठीक है, ध्यान ये नहीं कि मतलब कि ये मेंस का है ये पीटी का नहीं, ये यूपीएससी है। यूपीएससी में आपको निष्कर्ष भी कभी कभी डाला जा सकता है। ठीक है, जैसे कि 2024 का क्वेश्चन जो था इसमें बताया गया था कि जो लोकसभा के अध्यक्ष के हटाने के प्रस्ताव विचाराधीन है। इसी को मेंस में लिख सकता है, विचाराधीन हो तो आप जो है इस पर विवेचना कीजिए या फिर समझाइए क्या वह
लोकसभा में मतदान दे सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, ये सारे। तो एक तरह से कभी कभी ऐसा लगता है कि विश्लेषण किया जाए ना, एक टॉपिक को बना के पीटी में पूछा जा सकता है। तो इस सारी चीज़ें है, एक तरह से मान सकते हैं कि पीटी और मेंस दोनों के लिए जो है इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ये नहीं कि हमें बस पीटी के लिए पढ़ना है और मेंस के लिए अलग से आए, तो नहीं, ये दोनों इंक्लूड है, इसमें अलग से कहीं भागने की ज़रूरत नहीं है, सारे इंक्लूड है। तो मैं बोल रहा हूँ कि आपका नगर पालिका जो है कंप्लीट हो गया, L2 यानी लेक्चर 2 में कंप्लीट हो गया। लॉन्ग वीडियो हुआ, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये कंप्लीट हो गया। फिर हम लोग बात करेंगे आगे, यूनियन टेरिटरी के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, क्या क्या केंद्र शासित प्रदेश कब आया, कैसे क्या हुआ, उन सभी चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के पास शेयर कीजिए, प्रॉपर नोट्स बनाइए, मॉक टेस्ट लगाइए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। थक गए, बाय बाय।